हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने इस YouTube चैनल रवि श्याम स्पोकन इंग्लिश में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तक वीडियो को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है और हम बता दे रहे हैं कि भाग 3 में हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिए थे और रुधिर कणिका के जो 3 भाग हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इस वीडियो में हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। तो एक हम बता दें कि जो प्लाज्मा के जो 3 प्रोटीनें थीं, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन था, एल्बुलिन था और ग्लोबुमिन था, जिसमें से ग्लोबुमिन प्रोटीन को हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं इसमें कि ग्लोबुमिन प्रोटीन जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक होती है अल्फा, बीटा और गामा, यानी कि ये जो प्रोटीन होती है ये प्लाज्मा का भाग है। ये ग्लोबुमिन प्रोटीन क्या होती है, 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो मोस्टली जो ग्लोबुमिन प्रोटीन जो प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करती है वो अल्फा है, यानी कि रोगों से लड़ने में मदद कौन करता है, यह अल्फा ग्लोबुमिन प्रोटीन ही काम करती है। तो ये था यहाँ से प्लाज्मा का भाग, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि रुधिर सीरम यानी कि ब्लड सीरम क्या होता है। तो जनरली कोई रोगी होता है जो उसको पीले रंग का एक द्रव चढ़ाया जाता है, वो क्या होता है, वह सीरम ही होता है। रोगी को पीले रंग का क्या होता है, द्रव चढ़ाया जाता है, ठीक। तो ये रुधिर सीरम होता है, होता क्या है, तो जो प्लाज्मा होता है ना, तो उस प्लाज्मा में से हम लोग क्या करते हैं कि फाइब्रोनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन, उस प्लाज्मा में से हम लोग फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को जब हम लोग निकाल लेते हैं तो जो भाग शेष बच जाता है वहीं क्या कहलाता है, रुधिर सीरम कहलाता है। यानी कि प्लाज्मा का वह भाग जिसमें से फाइब्रोनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को निकाल लिया जाए तो जो शेष भाग बचता है वहीं क्या कहलाता है, रुधिर सीरम। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से पूरी यहाँ से खत्म हो चुका है। हम लोग आज रुधिर कणिका का जो 3 भाग होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला उठा लेते हैं टॉपिक को, आरबीसी। तो आरबीसी को हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। तो आरबीसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका बोलते हैं। इसको एक और नाम देते हैं, रक्ताणु भी इसको बोलते हैं, और वैज्ञानिक भाषा में कह लें या तो इंग्लिश में कह लें इसको, तो हम लोग बोलते हैं इसको इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि आरबीसी का जो है निर्माण कहाँ से होता है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। तो यह बोन मैरो 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की है, 2 टाइप की होती है। एक होता है रेड बोन मैरो और एक होता है येलो बोन मैरो। यानी कि रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थिमज्जा, और येलो बोन मैरो का मतलब पीली अस्थिमज्जा। तो मोस्टली जो आरबीसी का जो निर्माण होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लाल अस्थिमज्जा से होता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण इसी में देख लेते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो पीली अस्थिमज्जा से होता है, ठीक है। अब ये अस्थिमज्जा होता क्या है, तो अस्थिमज्जा जो वयस्क मनुष्य हों या जो बड़े लोग हैं उनकी जो हड्डियाँ होती हैं, मजबूत हड्डियाँ होती हैं, तो अस्थियों में जो खोखला भाग होता है तो उस खोखले भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अस्थिमज्जा कहते हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे चलते हैं कि आरबीसी का जो निर्माण है, जो भ्रूण है, जो माँ के पेट में बच्चा होता है उसमें, उस भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कैसे होता है। तो उन छोटे छोटे बच्चों में, यानी कि भ्रूण में जो पेट में भी है जो भ्रूण है, उनमें जो आरबीसी का निर्माण होता है वो यकृत और प्लीहा से, यानी कि लीवर और स्प्लीन से होता है, ठीक है। इतनी सी बात समझिएगा कि यानी कि भ्रूण में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा से होता है। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो वयस्कों में प्लीहा जो काम करती है, जो वयस्क लोग हैं उनमें प्लीहा क्या काम करती है कि आरबीसी को नष्ट कर देती है। किसको नष्ट करती है, वयस्कों में प्लीहा क्या करती है, आरबीसी को नष्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो आ जाते हैं थोड़ा सा और इसको, आरबीसी को हम लोग और आगे से डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आरबीसी का विघटन स्थल, यानी कि जहाँ से टूट जाती है आरबीसी, वहाँ से अलग हो जाती है, तो आरबीसी का विघटन स्थल किसको बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को ही बोलते हैं। यानी कि आरबीसी जब मर जाती है, उसका जीवन काल जब पूरा हो जाता है, जब वो मर जाती है
तो कहाँ जाके इकट्ठा होती है, तो प्लीहा में इकट्ठा होती है। इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कि आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो प्लीहा को बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी का ब्लड बैंक भी प्लीहा को कहते हैं, यानी कि जो मरती है आरबीसी वहीं पे जाके इकट्ठा होती है। तो वह एक जैसे जिस तरह से बैंक में हर एक चीज़ इकट्ठा होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी ब्लड का होता है, इकट्ठा होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को हम लोग कह सकते हैं। आरबीसी को जो निर्माण की क्रिया है, यानी किस तरह से आरबीसी बन रही है, इस क्रिया को हम लोग इरिथ्रोपोइसिस या तो हीमोपोइसिस कहते हैं। यानी कि आरबीसी की निर्माण की जो क्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस। यानी कि देखो इसी से बना हुआ है। आरबीसी का जो हम लोग वैज्ञानिक नाम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, उसी तरह से आरबीसी की जो निर्माण की क्रिया है इसको इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस कहते हैं। तो देख यहाँ से हम लोग समझ लिए हैं। अब ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो आरबीसी की जो संख्या वो पुरुषों में कितनी होती है और महिलाओं में कितनी होती है। तो पुरुषों में इसकी संख्या होती है 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। कितनी होती है? पुरुषों में 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, अब महिलाओं में कितनी होती है? थोड़ा सा उससे कम होती है, 45 से 50 लाख घन प्रति मिलीमीटर। ठीक है, महिलाओं में 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो आरबीसी है इसका जीवन काल कितना होता है, ये कितने तक जिंदा रहकर, जब ये नया बनती है, नया बनने के बाद ये कितना कार्य करते करते कब समाप्त हो जाती है, कब ये मर जाती है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। ठीक है, और जो इसका आकार होता है वो डम्बल आकार की तरह होता है। यानी कि जिस तरह से एक डम्बल होता है ना, या जिम में लोग जाते हैं तो वहाँ देखते हैं डंबल, उसी के आकार के आरबीसी की आकृति होती है। और जो इसकी दोनों तरफ की जो आकृति होती है ना वो अवतल की तरह दिखती है। किस तरह दिखती है? अवतल की तरह दिखती है। इसलिए इसको हम लोग द्विअवतलाकार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ अवतल दिखती है तो इसलिए हम इसको द्विअवतलाकार भी कह सकते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो आरबीसी, क्या आरबीसी में क्या केंद्रक पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है। यानी कि जितने भी स्तनधारी होंगे उनमें उनके आरबीसी में क्या केंद्रक नहीं पाया जाता है। यानी कि जितने भी स्तनधारी हैं, स्तनधारी जीव जैसे गाय, घोड़ा, भैंस, आदमी भी होगा, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी स्तनधारी हैं उनमें क्या होता है, उनके आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। क्या है? कुछ अपवाद भी हैं। जैसे ऊँट हो गया, एक लामा जानवर है, एक ऊँट भी है, और एक जिराफ है, जिराफ। तो इन तीनों में क्या होता है कि इनमें इनके जो आरबीसी होती है उनमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। तो ये अपवाद मिलते हैं। यानी कि ऊंट, लामा और जिराफ है, इनके केंद्रक आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि आरबीसी का लाल रंग क्या होता है, यानी कि आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है। तो आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इस हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग ने भाग 2 या भाग 1 में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके। तो हम लोग आरबीसी के बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो देखेंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्र या हम लोग ऊंचाई पर जैसे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आरबीसी की संख्या में इंक्रीज होने लगती है, यानी कि आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र या ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ती है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं सोते समय, तो सोते समय क्या होता है कि आरबीसी की संख्या में क्या होती है, कमी होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सोते समय आरबीसी की जो संख्या है उसमें क्या होती है, कमी होती है। थोड़ा सा और बात हम लोग देख लेते हैं आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी की शरीर में अगर कमी हो जाए, या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, या हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। यानी कि आरबीसी की हमारे शरीर में कमी हो जाए, या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, या आयरन की कमी हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि एनीमिया रोग हो जाता है। तो एनीमिया रोग में क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है। तो इस खून की कमी को हम लोग अरक्तता भी कहते हैं, और रक्त अल्पता, यानी कि खून की, सबका मतलब होगा खून की कमी हो जाना। ठीक है, अगर देख लेते हैं कि अगर आरबीसी की संख्या अगर हमारे बॉडी में बढ़ जाती है तो तब रोग कौन सा होता है, पॉलीसाइथेमिया उसको बोलते हैं। यानी कि इसके ये है एक प्रकार का रोग भी है। यानी कि आरबीसी की संख्या अगर बढ़ जाए तो क्या उसे क्या कहेंगे, पॉलीसाइथेमिया कहेंगे। ठीक है, तो मोस्टली अगर देख लेते हैं कि आरबीसी है जो है, आरबीसी का जो कार्य है बॉडी में क्या है, तो आरबीसी का जो कार्य है बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। और ठीक है, यानी कि इसका कार्य क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करना है।
तो यहाँ से हम लोगों ने आरबीसी को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम लोग थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी के भी बारे में जान लेते हैं तुरंत। तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, हिंदी में इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि श्वेतांग भी बोलते हैं, और इंग्लिश में या वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं इसको तो ल्यूकोसाइट कहते हैं। यानी कि डब्ल्यूबीसी का यही सब नाम है, श्वेत रक्त कणिका या श्वेतांग या तो ल्यूकोसाइट भी हम लोग इसको कह सकते हैं। इसका जो डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो पीली अस्थि मज्जा से, यानी कि येलो बोन मैरो। हम बताए थे कि बोन मैरो दो टाइप की होती है, एक रेड बोन मैरो, एक येलो बोन मैरो। तो पीली अस्थि मज्जा से क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। एक थाइमस ग्रंथि भी होती है, तो थाइमस ग्रंथि से भी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, और एक प्लीहा से भी होता है। प्लीहा के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो प्लीहा से भी होता है। थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी की जो आकृति है, इस आकृति के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसकी आकृति कैसी होती है। तो यह अनियमित आकार की होती है, यानी कि इसका कोई फिक्स आकार नहीं है, किस तरह का हो सकती है। यानी कि जिस तरह से एक जीव होता है अमीबा, उसकी भी कोई फिक्स आकार नहीं होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी की जो आकृति है वह अनियमित आकार की होती है, यानी कि अमीबा के आकार की जैसी, अमीबाकार आकृति जैसी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या वो पुरुष हो या महिला सब में बराबर होती है। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। इसका जीवन काल देख लेते हैं। तो इसका जीवन काल जो होता है 1 से 4 दिन या फिर 2 से 5 दिन तक होता है, क्योंकि ये हमेशा क्या करती है, रोगों से लड़ती रहती है। तो जैसे बनती है वैसे रोगों से क्या करते हैं, लगना स्टार्ट कर देती है। तो ये हमेशा मरती रहती है, जैसे फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, जो भी चीज़ होती रहती है, ये मवाद हो गया, उसी के माध्यम से क्या होती है, ये मरती रहती है और निकलती रहती हैं। ठीक है, तो इसका जीवन काल 1 से 4 दिन या 2 से 5 दिन। ये क्या करते हैं, रोगों से लड़ने में मदद करती है। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह शरीर क्या है, रक्षक कोशिका होती है। और ये भी कह सकते हैं कि जब ये लड़ती है तो मान लो कि पूरे किसी भी स्टेट हो या भारत हो, इंडिया हो, किसी भी चीज़ को जो सुरक्षा करती है वो पुलिस करती है, सिपाही करती है। तो हम लोग इसको, यह भी हमारे पूरे शरीर को रक्षा करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि शरीर का सिपाही किसको बोला जाता है, तो शरीर का सिपाही डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस रोगों से लड़ने में मदद करता है। यानी कि शरीर की रक्षक कोशिका कह सकते हैं या शरीर का सिपाही कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो हाँ, इसमें क्लियर केंद्रक यानी कि साफ साफ इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए तो क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी की कमी होती है तो ल्यूकोपीनिया कहते हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी की कमी को ल्यूकोपीनिया कहते हैं, यानी कि यह रोग भी है, ल्यूकोपीनिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, और अधिकता हो जाए तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। तो आई होप आप इस डब्ल्यूबीसी को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 5 में पढ़ेंगे हम लोग डब्ल्यूबीसी के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के प्रकार। यानी कि इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डब्ल्यूबीसी का कितने प्रकार थे टोटल, उस वीडियो में इसको चर्चा करके उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो आई होप आप लोग आरबीसी भी समझ गए होंगे और डब्ल्यूबीसी भी समझ गए होंगे। तो इसको अब हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। तो जितने लोग इस चैनल पर नए हों उस चैनल को आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताते रहिए कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए